गांव बहुत शांत था। हरे भरे खेत दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन इस शांति के किनारे पर एक डरावनी त्रासदी की याद दिलाता हुआ एक झुका हुआ बंगला था। यह पुराना बंगला ऐसे झुका हुआ था जैसे किसी काले रहस्य से हमेशा के लिए दब गया हो। गांव वाले बंगले के भयानक अतीत के किस्से सुनाते थे। कहा जाता था कि ठाकुर विजय सिंह और उनके परिवार की हत्या उन्हीं की दीवारों के भीतर बेरहमी से कर दी गई थी। उनकी बेटी राधिका गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। अब केवल उसकी प्रेत आत्मा ही रह गई थी। एक समय भव्य रहा, यह बंगला अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर देखती थीं और हवा दीवारों के छेदों से सीटी बजाती हुई गुजरती थी। कोई भी झुका बंगला के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर सूर्यास्त के बाद। झुका बंगले के आसपास अजीबोगरीब घटनाओं की कहानियां प्रचलित थीं। गांव वाले धीमी आवाज में बताते थे कि रात की हवा में भयानक चीखें और खौफनाक हंसी सुनाई देती है। कुछ लोगों ने तो उस वीरान इमारत के अंदर टिमटिमाती रोशनी देखने का भी दावा किया था। बड़े बुजुर्गों ने युवा पीढ़ी को वहां से दूर रहने की चेतावनी दी थी। उनका मानना था कि राधिका की आत्मा शांति न पा सकने के कारण बंगले और उसके आसपास भटकती रहती है। झुका बंगला डर की जगह था। यह एक दुहक की जगह थी। साल दर साल बीते और कहानियां चलती रहीं। झुका बंगला त्रासदी का प्रतीक बना रहा। इसकी काली कहानी गांव के ताने बाने में बुनी गई। किसी ने भी फुसफुसाहट को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। कोई नहीं, यानी जब तक अर्जुन नहीं आया। अर्जुन शहर का एक जवान लड़का था। वह अपने दादा से मिलने गांव आया था। गांव वालों के विपरीत अर्जुन भूतों की कहानियों पर तंज कसता था। वह तर्क और वजह में विश्वास करता था। अलौकिक शक्तियों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अर्जुन के दादा, जो एक अनुभवी किस्सागो थे, ने उन्हें झुका बंगले की कहानी सुनाई। अर्जुन ने गांव वालों की अंधविश्वासी मान्यताओं का मजाक उड़ाते हुए उसकी बात सुनी। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि कोई भूत किसी जगह पर भटक सकता है। अर्जुन ने गर्व से कहा कि भूत कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। उसके दादा बस मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में शरारत झलक रही थी। अर्जुन को क्या पता था, वह अपनी मान्यताओं का परीक्षण करने ही वाला है। अर्जुन के भूतों पर अविश्वास की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ जवान लड़के उसकी हिम्मत का इम्तिहान लेने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने उसे एक चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने उसे झुका बंगले में अकेले रात बिताने की हिम्मत दी। अर्जुन, जो कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटता था, उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। उसकी इस हरकत से गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अडिग रहा। उसने इसे उनके डर निराधार साबित करने के अवसर के रूप में देखा। जैसे ही सूरज ढलने लगा और गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, अर्जुन झुका बंगले की ओर चल पड़ा। उसके पास एक लालटेन और उसका अटूट संशयवाद ही उसका साथी था। वह ऐसी रात का सामना करने वाला था जो उसे हमेशा के लिए बदल देगी।